हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीटी का 3 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो इस वाले वीडियो में जनरल हिंदी, राजस्थान जी के, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बिल्कुल 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और वो बच्चे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन फेक हैं। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। जो क्वेश्चन आप शेयर करते हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। और जब आप ये लोग बोलते हैं कि आप लोग कि ये क्वेश्चन फेक हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो मैं खुद क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। जो क्वेश्चन आप बताते हैं वही क्वेश्चन मैं टाइप करके मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। और फिर आप लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन फेक है। ये क्वेश्चन फेक नहीं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। आप ये नहीं बोल सकते ये कि ये क्वेश्चन फेक है। फेक नहीं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन बताऊँगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन फेक है। एक भी क्वेश्चन मेरा फेक नहीं है। एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत करके कलेक्ट किया है। आप लोग ये नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन फेक हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, देख लेते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग। ये बच्चा बोल रहा है कि आपके सारे वीडियो से मैंने पढ़ा है मैंने, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर। तो मुस्कान बानो जी, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होते तो आपको पता चलता कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं और कितने नहीं फंसे हुए हैं। लगभग रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए फंसे हुए हैं। और राजस्थान जीके में जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सारे क्वेश्चन फंसे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया है। हमारा सेकंड चैनल है, उसमें करीब मैंने 250 से 300 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप हमारे दूसरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आज का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। मैंने भी पेपर देखा है, बहुत सिंपल सा पेपर आया है, बहुत सरल पेपर था। अगर आप लोग थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी आप आसानी से नंबर अच्छे चेस कर सकते हैं। पेपर कठिन नहीं था, ठीक है। तो मुस्कान बानो जी, आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे द्वारा कौन कौन से पढ़ा हुए क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखिएगा। अगला जो कमेंट्स आया था एक बच्चे का, देखिए बच्चा क्या बोल रहा है। किरण मीना, सर आपकी रीजनिंग की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बड़े फंसे हैं, थैंक यू सो मच सर। अब देखिए किरण मीना जी क्या बोल रही हैं और ये क्या बोल रहे हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए नहीं आए हैं। और ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे द्वारा जो रीजनिंग जो मैंने क्लास कराई थी उसमें से रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे हुए बताए हुए फंसे हैं। और ये थैंक यू सो मच भी ये कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल रियल होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। बताइए जोधपुर की स्थापना कब हुई थी। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी। परमानंद में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था अपने मॉक टेस्ट में। बताइए परमानंद में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया था, ध्यान दीजिए आप। बानो जी आप ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। आप नहीं बोल सकती मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाई। मेरा पढ़ाया हुआ ज़्यादातर ज़्यादा हिंदी और राजस्थान जीके और जीके जीएस ज़्यादातर मेरे ही द्वारा हुई क्वेश्चन पढ़ाए हुए फंसे हुए हैं। आप नहीं बोल सकती क्वेश्चन नहीं फंसे हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे द्वारा ही बताए हुए और पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आप नहीं बोल सकती क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। तो देखिए जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, ये भी मैंने पढ़ाया था। परमानंद में कौन सा समास है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो परमानंद में हो जाएगा समास कर्मधार समास। कालिदास, जो कालिदास थे किसके दरबार के ये राज कवि थे। तो कालिदास तो गाइस ये विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नीरस का संधि विच्छेद, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ऐसी बिंदु लगी हों तो आंख बंद करके आप विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए, मैंने बताया था नीरस का संधि विच्छेद होता है नी धन रस। अगर क्वेश्चन एक भी रिपीट हो जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अगला था क्वेश्चन, राजस्थान के 2 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं। तो राजस्थान के दो जिले हैं भरतपुर और अलवर, जो कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, अब आप लोग बोलेंगे कि ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। आप हमारा वीडियो देखिए, राजस्थान जीके का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है या नहीं कराया है। आपने एक वीडियो देख लिया और आप बोलने लगते हैं कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। मैंने लगभग 300 प्लस वीडियो अपलोड किए थे अपने दूसरे चैनल पे और इस चैनल पे, कुल मिला के 300 प्लस वीडियो अपलोड किए थे। ये थोड़ी होता कि आपने 3 वीडियो देख लिए और आप बोलने लगते हैं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। आप 300 पूरे के पूरे अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो सारे क्वेश्चन फंसे हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। 5 किलो आटा में विशेषण है, तो 5 किलो आटा में विशेषण हो जाएगा अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ओके, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है अपने हिंदी के मॉक टेस्ट में। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कीर्तिलता में कौन सा समास है? तो कीर्तिलता में हो जाएगा कर्मधार समास। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया था। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन किरण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10:10 घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? तो देखिए यहाँ H बराबर 10, M बराबर 35 और मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 107.5 डिग्री। शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेर के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो शेर के पर्यायवाची होते हैं केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, पंचमुख, शार्दुल, शारंग, सिंह, वनराज, व्याघ्र, ललित, हरि, नाहर, केशरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर, मृगपति। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन था यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए जारी एक ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन गंगा। पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा? देखिए अब आप बोलेंगे कि ऑपरेशन गंगा वाला भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। हमको अच्छे से याद है कि ऑपरेशन गंगा वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, तो मेरे द्वारा ये भी क्वेश्चन देखिए फंसा है। और बच्चा क्या बोल रहा था कि मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है, ये भी क्वेश्चन देखिए फंसा है। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो देखते नहीं हैं, कमेंट्स करने लगते हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं फंसे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे फंस गया, आप खुद देख लीजिए। पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा? आप याद कीजिए, ये जो क्वेश्चन था पुरुषोत्तम का समास विग्रह, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, मैंने ये भी क्वेश्चन कराया है। ज़्यादातर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे हैं। ओके, भारत में वनस्पति संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वनस्पति संस्थान है लखनऊ में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध आना। 2024 ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो 2024 के जो ओलंपिक हैं ये पेरिस में आयोजित होंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ होता है घर में जो वस्तु है उसका महत्व नहीं होना। शैलियों की बाड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो शैलियों की बाड़ी उदयपुर में महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी। देखिए शैलियों की जो बाड़ी है उदयपुर में स्थित है और किसके द्वारा बनवाई गई थी? महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन था विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गाइस, विष्णु के पर्यायवाची शब्द जो हैं ये हैं नारायण, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है। और विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, लक्ष्मीपति, मधुरिपु आदि। के राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। तो राजस्थान का वह जिला है पाली, जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। अब देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, हमको अच्छे से याद है। मैंने आपको बताया था कि जिसके बीच में योजक चिन्ह, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर द्वंद्व समास होता है, बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें योजक चिन्ह होता है, इस प्रकार से योजक चिन्ह होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें द्वंद्व समास होता है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए धर्माधर्म में समास है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो उसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा?
उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उत्धन स्थान तथा यह व्यंजन संधि अतः सही विकल्प उत्धन स्थान है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैंने आपको बताया था जहां पर ये हलंत लग जाए आंख बंद करके वहां पर आप व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो। परस्पर में संधि है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऐसे हलंत आ जाएं तो वहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाता है, तो आंख बंद के विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। बीकानेर की स्थापना राव बीगा ने कब की थी? तो बीकानेर की स्थापना राव बीगा ने सन 1485 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन था वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गाइस, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तरु, अगम, पेड़, पादव, विटप, दृतक, शाखी, विटप, द्रुम आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस की किस गांव की बकरियां विश्व प्रतीक हैं? नागौर का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध, बकरी के मांस को चेवड़ कहते हैं। सीकर जिले का बलेखड़ गांव भी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था गाइस की उत्थान में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? उत्थान में उत जो है आपका ये उपसर्ग होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुझे मीठा चाय पसंद है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे मीठा चाय पसंद है, तो ये होगा ना मुझे मीठी चाय पसंद है। मीठा तो होगा नहीं, मुझे मीठी चाय पसंद है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसा करते हैं, आपने एक वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिए, 3 वीडियो देख लिए, और आपने 3 वीडियो देखने के बाद आप बोलने लगते हैं कि सर इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे, मैंने 350 वीडियो अपलोड किए हैं, देखिए आप मैंने जो भी पढ़ाया वही क्वेश्चन फंसे हैं। अब आपने पेपर के, ये मान के चलिए आपने पेपर के 5 दिन से पहले आपने हमारे वीडियो देखे होंगे। ठीक है, पेपर के 5 दिन पहले, तो भैया मेरे पेपर के 5 दिन पहले आपने वीडियो देखे, तो पेपर के 5 दिन पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाता है मेरे भाई। जब आप पेपर के 2 से 3 महीने पहले पढ़ेंगे तभी आप लोगों का बेड़ा पार हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 दिन पढ़ लेने से आपको ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा ना प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ना आपकी पीटीटी की तैयारी अच्छी हो पाएगी। बिंबसार के बाद कौन शासक बना था? तो बिंबसार के बाद अजातशत्रु शासक बना था। अगला क्वेश्चन, घोड़ों का घर कितनी दूर? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये क्वेश्चन था, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि रमन इतना मेहनती और कर्मठ है कि उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी, घोड़े को घर कितनी दूर? लोककृति का वाक्य प्रयोग होता है, तुम आज भले ही कठिन दौर से गुजर रहे हो तो लेकिन एक दिन काम के प्रति तुम्हारी लगन और मेहनत रंग लाएगी और तुम उस कहावत को चिरार्थ करोगे, घोड़े को घर कितनी दूर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की भौगोलिक विशेषताओं में से निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संदर्भ में गलत है? अब देखिएगा, 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरा है उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई इतनी 3214 किलोमीटर। भारत 67.7 से 97 डिग्री 25 है। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मोहन ने सोहन को किताब दी, कौन सा कारक है? तो मोहन ने सोहन को किताब दी, इसमें हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग हुआ, क्योंकि मोहन ने सोहन को किताब दे दी है ना, तो अपना कर्म किया तो कर्म कारक हो जाएगा। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से राज्यपाल कल्याण सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन ज्वल। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला का नाम जुंको तोबई, सन 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचघड़न में कौन सा समास है? तो पंचघड़न में हो जाएगा आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है ना, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर संख्यावाचक को आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, भारत की नदियाँ कितने भागों में बटी हुई? तो भारत की जो नदियाँ हैं ये कुल 4 भागों में बटी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। एशिया में सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से 3000 ईसा पूर्व से मिलता है। क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक का प्रतीक फारस के पारसी धर्म में घूमते हुए सूरज अनंत निरंतर सृजन का प्रतीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने चांदी की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? तो सोने चांदी की जो हवेली है झुंझुनू में स्थित है। 6 मार्च 2022 को रविवार था, तो 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र विभीषण जो मंदिर है राजस्थान कोटा के कैथून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बड़ेश्वर धाम में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ेश्वर धाम में मंदिर का निर्माण डूंगरपुर महारावल आस्करण के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। चित्रकार संगीतकार, तो संगीत हो जाएगा। ठीक है। आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम था राजपूताना। केन बेतवा लिंक किनके बीच है? तो इसके बारे में जान लीजिए विस्तार पूर्वक आप लोग, और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसका 2005 में शुभारंभ हुआ, जिसे 231.45 लंबी नहर से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी हैं। इस परियोजना पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हो रहा है। बंगाल विभाजन कब खारिज किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। राजस्थान की 2 पश्चिम हवाएं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए और अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान का जलवायु आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क है और वर्ष भर में काफ़ी गर्म तापमान पेश करता है। साथ ही गर्मी और सर्दियां दोनों में चरम तापमान होते हैं। भारत का यह राज्य राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं तथा देशांतर रेखाओं के अंशीय कोण अथवा पृथ्वी के मानचित्र में पश्चिम से पूर्व अथवा भूमध्य रेखा के समांतर रेखीय खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरीय विस्तार ये मान के चलिए 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। आईपीएल 2022 में पहला शतक किसने लगाया था? वो आईपीएल 2022 में पहला शतक जोस बटलर ने लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 मार्च 2022 को राजस्थान का कौन सा दिवस था? 30 मार्च 2022 को राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस था। आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के वो 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर, जो कि राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम योध है? तो राजस्थान के श्री गंगानगर का नाम योध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कालिदास किसके दरबार का राज कवि था? तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या था? इसके बारे में जान लीजिए और अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापू, अरुणाचल में डेही तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा से जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सोमश्री, तिस्ता, तोस्ता, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहरियों की बारी, रिपीटेड क्वेश्चन है, उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर की स्थापना वर्ष 1459 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए और अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली बेकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। राजस्थान में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान में पद्म विभूषण से देवेंद्र झझरिया और राजीव महर्षि को सम्मानित किया गया। बादला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बादला जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? तो मयूर ध्वज गढ़ जो है मेहरानगढ़ को कहते हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि यहाँ से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।